हेलो स्टूडेंट्स, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन क्लास 9th में हमारा चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है, एक्सीडेंट्स एंड सेफ्टी मेजर्स। कि एक्सीडेंट्स क्या होते हैं और सेफ्टी मेजर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब एक्सीडेंट्स क्या होते हैं। नॉर्मली हम लोग क्या मानते हैं, एक्सीडेंट्स का मतलब होता है कि दो व्हीकल जा रहे हैं और आपस में टकरा गए तो उसे हम बोल देंगे एक्सीडेंट। हम नॉर्मली एक्सीडेंट्स का मतलब यही मान रहे हैं, बट एक्चुअल में क्या होता है, कोई भी अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग होती है हमारे साथ, अनएक्सपेक्टेड चीज़ हमारे साथ होती है और वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, एक्सीडेंट्स बोल देते हैं। ठीक है, यही छोटा सा फ़र्क है एक्सीडेंट में। नॉर्मली हम लोग सोचते हैं एक्सीडेंट हुआ है तो मतलब एक्सीडेंट इन द सेंस कि दो व्हीकल्स आपस में टकराए या किसी चीज़ से कोई टकराया तो एक्सीडेंट हो गया। बट एक्सीडेंट किसी भी चीज़ में हो सकता है, ज़रूरी नहीं है व्हीकल्स ही टकराएंगे। फायर से भी एक्सीडेंट हो सकता है, कोई एनिमल्स बाइट कर रहा है तो भी एक्सीडेंटली हो सकता है। कोई जानबूझ के तो हम करवाते नहीं है ना कि आ जाओ आग हमें पकड़ लो या आ जाओ वायर हम आपको करंट लगा जाएगा, हाथ लगा लेते हैं, ऐसा नहीं करते। तो जो भी चीज़ अचानक से होती है और वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती है तो दैट इज कॉल्ड एक्सीडेंट। ओके, एक्सीडेंट्स आर अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग दैट मे टेक प्लेस एट एनी टाइम एंड एनीवेयर। कहीं भी हो सकती है और किसी भी टाइम पे एक्सीडेंट हो सकता है। मैनी अ टाइम एक्सीडेंट ऑक्योर विदाउट एनी रीज़न, बिना किसी रीज़न के हो जाता है कई बार। बट ज़्यादातर एक्सीडेंट्स कब होते हैं, जब हम लोग केयरलेस होते हैं, हम लोग अपना ध्यान नहीं रखते हैं, हम फेलियर होते हैं, किसी भी रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छा अब वैसे तो देखिए रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में दोनों जगह एक्सीडेंट्स हर तरह से हो जा रहे हैं आजकल। पर फिर भी रूरल एरिया में ज़्यादातर प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही हैं, ज़्यादातर मिस हैपनिंग कहाँ पे हो रही है, किस किस कारण से हो रही है, वो बताने की कोशिश की जा रही है। फर्स्ट इन्होंने कहा है फायर्स फ्रॉम हीट्स एंड स्टोव्स। आग लगती है चूल्हों से, गैस से। ठीक है, या गैस चूल्हे से लग रही है या और कोई मतलब आग लगने का कारण जो है स्टोव और हीटर्स वगैरह ज़्यादा रहते हैं। सेकंड इन्होंने कहा है फायर्स इन झुग्गी क्लस्टर्स। जो एरिया थोड़ा झुग्गी झोपड़ी का होता है, जहाँ पे अच्छे से पक्के मकान नहीं होते, वहाँ आग बड़ी जल्दी से पकड़ लेती है, ये भी एक कारण रहता है। ठीक है, अगर इन्होंने बताया है बाइट्स ऑफ स्नेक्स एंड एनिमल्स लाइक डॉग एंड कैट्स। जी, गांव के रूरल एरिया में आप देखेंगे कि लोग खेतों में काम करते हैं और खेतों में स्नेक वगैरह ये सब चीज़ें ज़्यादा रहती हैं। ओपन एरिया रहता है, फील्ड में ज़्यादा रहता है, तो स्नेक बाइट का सबसे मेजर कारण रहता है रूरल एरिया की डेथ का। अब स्नेक्स बेचारे क्या करेंगे, उनकी जगह पे तो हम लोगों ने अपने घर बना लिए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है कि उनके लिए कहीं जगह ही नहीं रही, वो बाहर घूमते हैं। और जब वो बाहर घूमते हैं तो अगर उस पर हमारा पाँव वाँव पड़ जाता है तो स्नेक बाइट हो जाती है। तो रूरल एरिया में ज़्यादा रहता है ऐसा। शहर में हर जगह पे घर बने हुए हैं, स्नेक्स वगैरह इतना नहीं उनका मिलता है घूमने का एरिया। फोर्थ है इंजरीज फ्रॉम कट्स इन वॉन्ट्स। हाँ, कोई भी जैसे खेतों में काम कर रहे हैं, कोई शार्प आप कह सकते हो वेपन्स है या कोई ऐसी शार्प चीज़ है, जो कटर्स वगैरह है वो लग जाते हैं, उससे भी इंजरी हो जाती है, ब्लड ज़्यादा बह जाता है जिससे डेथ के कॉज होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है फोर्थ नंबर पे, फिफ्थ नंबर पे हमारा पॉइजन ड्यू टू इंसेक्टिसाइड एंड ड्रग्स। इंसेक्टिसाइड्स देखिए बहुत से लोग होते हैं जो किसी परेशानी में आके सुसाइड करते हैं, पॉइजन लेते हैं। बट जो रूरल एरिया में होता है वो पॉइजन का कारण मेनली क्या होता है, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं जो एग्रीकल्चर में फार्मर्स जो यूज़ करते हैं, जो भी आप कह सकते हो डिजीज़ को मिटाने के लिए खेतों में से या इंसेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए जो इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, जो दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं, वो इतनी हार्मफुल होती हैं कि उनका ढक्कन खोलते ही तुरंत इफ़ेक्टेड हो जाते हैं बंदे। अगर मास्क वगैरह नहीं डाला है तो फार्मर्स को उनसे बहुत प्रॉब्लम्स होती है और कई बारी मेंटली भी उनके ऊपर प्रेशर पड़ जाता है, उनका माइंड जो है वो ठीक से काम नहीं करता, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, लीवर पे इफ़ेक्ट डालती है इस तरह की। ठीक है, तो इस तरह से बहुत प्रॉब्लम आती है जब वो लोग छिड़काव करते हैं दवाइयों का, तो उसके उनके ऊपर कई दिन तक इसका असर रहता है, कई बार बहुत हार्मफुल भी हो जाता है और डेथ भी हो जाती है। फॉल्स फ्रॉम स्टेयर्स एंड रूफ, सीढ़ियों से गिर जाना, छतों से गिर जाना, ये भी एक एक्सीडेंट होता है। और ये ज़रूरी नहीं है गाँव में ही है, शहरों में भी इस तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं।
फॉल्स इनटू पिट्स एंड वेल्स, हाँ, जो बड़े बड़े गड्ढे खोदे होते हैं, बहुत बड़े बड़े कुएं खोदे होते हैं जिनके अंदर पानी की मोटर्स फिट की जाती हैं, उनके अंदर भी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, उनके अंदर भी गिर जाते हैं किसान लोग, क्योंकि वो बहुत भारी होती है जो वो उसके गड्ढा खोद के या वेल बना के उसके अंदर एक मोटर डाली जाती है पानी की, जिससे पानी पंप करके ऊपर आता है और वो खेतों को दिया जाता है। कई बार वो उठाया नहीं जाता उनसे, और वो इतनी हैवी होती है लोहे की कि वो उनके ऊपर गिर जाती है और उनकी डेथ हो जाती है। ओके, ड्राइंग इन पॉड्स एंड लेक्स रिवर्स, आपने देखा है कि बहुत से एरिया में लोग पॉन्ड्स में बच्चे जो हैं वो कूदते रहते हैं, लेक्स में, रिवर्स में, ठीक है, उससे भी डूबने से इस टाइप की डेथ के केसेस गाँव में, रूरल एरिया में ज़्यादा रहते हैं। आगे हमारा आ रहा है मेजर एक्सीडेंट दैट कैन कॉज डेथ इन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में किस किस तरह के एक्सीडेंट्स हो सकते हैं? देखिए, ज़रूरी नहीं है ये अर्बन एरिया में भी होते हैं, ये रूरल में भी होते हैं, बट रूरल में इसके चांसेस कम रहते हैं, अर्बन एरिया में इसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ओके, एक्सीडेंट, रोड से एक्सीडेंट का तो आपको पता ही है, व्हीकल्स के लिए अगर हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं करते तो सबसे पहला कॉज यही रहता है कि रोड में एक्सीडेंट हो जाते हैं। सेकंड क्या होता है? एक्सीडेंट्स ऑन रेलवे क्रॉसिंग। आजकल ये बहुत केसेस देखने को मिले थे, रेलवे क्रॉसिंग पे जो एक्सीडेंट्स होते हैं, बच्चे फ़ोन और इन लीड्स वगैरह को ईयर में लगा के, ईयर लीड वगैरह लगा के चल रहे होते हैं और उन्हें रेलवे क्रॉसिंग का पता ही नहीं चलता कि ट्रेन कब आई, और इस तरह के एक्सीडेंट के केसेस बहुत सुनने में आते हैं। ठीक है, फायर फ्रॉम ऑयल एंड गैस स्टोव्स, ये भी पता है आप लोगों सुनते हो कि जो आग लगती है गैस स्टोव से या ऑयल से, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रिक शॉक जो सर्किट होता है, इलेक्ट्रिक शॉक सर्किट भी बहुत आपने देखा है, कई बार ऐसा कहा जाता है इलेक्ट्रिक शॉक सर्किट के कारण आग लग गई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में। अभी पीछे बच्चों का जो स्टडी सेंटर था उसमें इलेक्ट्रिक शॉक के कारण आग लग गई थी और बहुत बच्चे ऊपर ही जलकर मर गए थे। इस तरह के केसेस बहुत सुनने में आते हैं शहरी एरिया में। ठीक है, उसके बाद है पॉइजनिंग ड्यू टू इंजरीज, ड्रग्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें पॉइजन होता है और हमें आइडिया भी नहीं होता कि इनके अंदर पॉइजन है। जैसे आप लोग ऑल आउट्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, या जो मॉस्किटोज़ के लिए जो कॉइल यूज़ कर रहे हैं उसमें भी होता है, जो हम धूप अगरबत्ती लगा रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि पॉइजन वाला स्मोक उसमें इतना बुरा होता है कि हम लोग उससे इफेक्टेड होते हैं। फॉल्स फ्रॉम स्लिपरी फ्लोर्स और स्टेयर्स, कई बार मार्बल्स वगैरह का या इस तरह से स्लिपरी फ्लोर बने होते हैं, फ्लोर यानी कि फर्श पे थोड़ा भी पानी लगा है तो हम स्लिप हो जाते हैं और फिसल जाते हैं। ऐसे बहुत से केसेस देखने में आए हैं कि बाथरूम में स्लिप हो गए या स्लिप होने से हेड में इंजरी हो गई और चोट लग गई। ठीक है, अच्छा, फॉल्स फ्रॉम बसेज एंड ट्रेन्स। अब रश इतना ज़्यादा होता है कि बसेस और ट्रेन्स के आगे लटक कर जो है पैसेंजर सफ़र कर रहे होते हैं, और वो भी एक कॉज रहता है डेथ का, एक्सीडेंटल डेथ का अर्बन एरिया में। एक्सीडेंट वाइल क्रॉसिंग रोड्स, ये तो मैं फर्स्ट वाला भी बता चुकी हूँ कि रोड क्रॉस करते हुए सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता, सब बहुत जल्दी में रहते हैं और इसीलिए इस टाइप के एक्सीडेंट्स होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि एक्सीडेंट होते क्या हैं और मेजर एरिया क्या है एक्सीडेंट के, रूरल में और अर्बन एरिया में किस तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो वो हम बताएंगे, उसमें करेंगे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सीडेंट आर, कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं एक्सीडेंट के लिए। ओके, टिल देन, थैंक यू।